नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम नाम की महिमा से आशय भगवान के नाम से है। भगवान के नाम का आश्रय लेने से इस युग में, वर्तमान युग में, कलयुग में जीव का कल्याण अवश्य ही होगा। मैंने इसके टाइटल में लिखा है कि मानस जी में, श्री रामचरित मानस जी में आस्था रखने वाले ही सुने। ऐसा क्यों? श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना चाश्रूषवे वाच्यम न च मां यो अभिसूयते। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। कदाचन माने कभी भी, किसी भी काल में। यह गीता का रहस्य किसको नहीं बताना है? ना तपस्काय, ना तपस्काय अर्थात न अतपस्काय। जो तप रहित मनुष्य हैं उनको नहीं कहना। ना भक्ताय न अभक्ताय, जो भक्ति से रहित हैं या जो भक्त नहीं हैं उनको भी नहीं कहना। ना चाश्रूषवे वाच्यम, न अश्रूषवे। अश्रूषवे बिना सुनने की इच्छा वालों से भी नहीं कहना। न च मां यो अभिसूयति, और जो मुझ में दोस्त दृष्टि रखते हैं उनको तो कभी भी नहीं कहना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान में, भगवान की भक्ति में जिनको भरोसा नहीं है उनके लिए राम नाम की महिमा बताना निरर्थक है। देखिए, भगवान के नाम की महिमा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञों में जप यज्ञ हूँ मैं, ये भगवान स्वयं कहते हैं। तो जप यज्ञ क्या है? नाम जप, यही यज्ञ है। महर्षिणाम भृगुरु अहम ग्राम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी के 10वें अध्याय में, जो विभूति योग है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है और बहुत कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस कलयुग में तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने अंत समय में यह कहा, वेदन को पारना पुराणन के भेद बहु, वाणी है अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। इस जन्म को यदि आपको सुधारना है तो केवल और केवल भगवान राम के नाम से कल्याण हो जाएगा। वाणी है अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। जितने लोगों को आप सुनोगे उतनी तरह की बातें वो बताएंगे। वेदन को पारना, वेदों का कोई पार नहीं पा सकता।
पुराणन के भेद बहु, और 18 पुराण हैं, किसी में कोई कथा है, किसी में कोई कथा है। तो वेदन को पारना पुराणन के भेद बहु, वाणी है अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। तो राम नाम की महिमा आइए प्रारंभ करते हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादे सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जानो नाम प्रताप, जग प्रिय हरे हरे हर प्रिय आप। नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद, भगत शिरोमणे भे प्रहलाद। ध्रुव सगलाने जप्यौ हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाम। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करे राखे राम। अपत अजामिल गज गन काऊ, भय मुक्त हरे नाम प्रभाव। कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकाही नाम गुण गाई। नाम राम को कल्प तरो, कल कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। यद्यपि बड़ी सरल चौपाइयाँ हैं, फिर भी मैं इनका अर्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। श्री राम नाम के प्रसाद से शिवजी कालकूट पीकर भी अविनाशी बन गए और मुंडमाला, शमशान की विभूति, विष, सर्प आदि अमंगलों का साज स्वीकारते हुए भी मंगलों की राशि हो गई। भगवान के नाम के प्रसाद से, राम नाम के प्रसाद से। सुख सन का दे सिद्ध मुनि जोगे, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। शुकाचार्य, सनकादि एवं अन्य सिद्ध मुनि और योगी जन श्री राम नाम के प्रसाद से ही ब्रह्म सुख भोग के अधिकारी बन गए। नारद जानेऊ नाम प्रताप, जग प्रिय हरे हरे हर प्रिय आप। और नारद जी ने भगवान राम के नाम का प्रताप जान लिया। संसार को श्री हरि विष्णु जी प्रिय हैं और विष्णु जी को शिव जी प्रिय हैं, परंतु श्री राम के
नाम के प्रताप से नारद जी, हरि विष्णु जी एवं हर शिव जी इन दोनों को प्रिय हैं। नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद, भगत शिरोमन भे प्रहलाद। नाम के जपते ही प्रभु ने कृपा प्रसाद प्रकट किया और प्रहलाद भक्तों के शिरोमणि बन गए। अथवा श्री राम के नाम के जपते ही प्रभु ने प्रहलाद को अपना प्रसाद स्वरूप बना दिया और दैत्य कुल में जन्म लेकर भी प्रहलाद भक्त शिरोमणि बन बैठे। ध्रुव सगलाने जपेउ हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाम। ध्रुव ने विमाता सुरुचि के द्वारा अपमानित होकर गिलानी के साथ श्री हरि का नाम जप किया तथा अचल और उपमा रहित स्थान अर्थात ध्रुवलोक प्राप्त कर लिया, जिसकी परिक्रमा सूर्य नारायण भी 1 वर्ष में कर पाते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करे राखे राम। पवित्र श्री राम नाम का स्मरण करके श्री हनुमान जी ने श्री राम को ही अपने वश में कर लिया। अपत अजामिल गज गन काऊ, भये मुक्त हरे नाम प्रभाव। अपत अजामिल अत्यंत अपवित्र अजामिल गजेंद्र तथा गणिका जैसे भी श्री राम के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। मैं अर्थात पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं श्री राम नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ। श्री राम भी अपने श्री राम नाम के गुण को स्वयं नहीं गा सकते। नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। श्री रघुनाथ का श्री राम नाम संपूर्ण कल्याणों का निवास स्थान है, कल कल्याण निवास। इस कलयुग का कल्प वृक्ष है, जिसका स्मरण करते ही भांग वृक्ष के समान निम्न कोटि का मैं तुलसीदास आज तुलसी वृक्ष के समान सबका पूजनीय और प्रभु श्री राम जी का प्रिय बन गया। ये इस राम नाम के प्रभाव की महिमा है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं उन्हें बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ना पुराण पढ़ने की आवश्यकता है, ना तरह तरह की स्तुतियाँ, तरह तरह की मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं है। एक राम नाम का जप सब प्रकार से कल्याण कर देगा। ये प्रस्तुति मैंने परम पूज्य गुरुदेव श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के द्वारा प्रकाशित संपादित श्री रामचरितमानस से ली है और इसका अर्थ भी उन्हीं की भावार्थ बोधने श्री रामचरितमानस पुस्तक से मैंने किया है, जो अन्यत्र कहीं भी आपको उपलब्ध नहीं हो सकती। मात्र गुरुदेव की इस रामचरितमानस में ही यह अक्षर से शुद्ध है, चौपाइयाँ और उनका भावार्थ अन्यत्र उपलब्ध नहीं होगा। अस्तु, नमो राघवाय, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।